वीडियो हम देखेंगे इस केस स्टडी के द्वारा स्टेरॉइड जो ड्रग्स है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। देखो, ये 35 ईयर फीमेल पेशेंट है जिसको इन्फ्लामेटरी बोवल डिसीज़ है, जो कि ट्रीटेड की जाती है विथ प्रेडनिसोन से, जो कि क्या है, एक स्टेरॉइड ड्रग है। 40 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से दी जाती है, और साथ में उसको मैसालाजीन 800 मिलीग्राम TDS दी जाती है। आफ्टर 4 वीक्स द सिम्टम सबसाइडेड, भाई वो ठीक हो गई सारी चीज़ें। लेकिन ड्रग देखो ना, 4 वीक तक दिया गया, तो ये तो डेंजरस होगा। एंड प्रेडिनासोलोन डोज वाज टैपर्ड एट द रेट ऑफ द 10 मिलीग्राम एवरी 2 वीक्स, ठीक है। और VC वाज टेकिंग द 10 मिलीग्राम प्रेडिनासोलोन पर डे। She met with a roadside accident and suffered the compound fracture of the both bones of the right leg। भाई वो क्या काम कर रही थी कि उसने जो है 10 मिलीग्राम एवरी डे ले रही थी, ठीक है, ये स्टेरॉइड को 2 वीक्स तक। और उसी टाइम में क्या हुआ कि उसका रोड एक्सीडेंट हुआ और सफर्ड कंपाउंड द फ्रैक्चर ऑफ द बोथ बोन, उसकी जो है टूट चुकी थी ऑफ द राइट लेग की, ठीक है। और इंटरनल फिक्सेशन ऑफ द फ्रैक्चर एंड द सूचरिंग ऑफ द वाउंड अंडर द जनरल एनेस्थीसिया इज प्लान किया गया। तो हमको ये बताना है कि वेदर एनी एडिशनल मेजर नीड टू बी टेकन ड्यूरिंग द सर्जरी इन व्यू ऑफ द हर कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। क्या हमको एडिशनल मेजर करने की ज़रूरत है टू बी द टेकन ड्यूरिंग द सर्जरी, उस सर्जरी के दौरान जो वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रही उसमें। तो इसका आंसर है कि द पेशेंट हैज द रिसीव्ड द सुप्रा फिजियोलॉजिकल डोज उसने ले चुकी है वैसे, क्योंकि 2 वीक्स तक हो गए ना, तो ये तो गड़बड़ होगा। ऑफ अ कॉर्टिकोसाइड फॉर मोर देन 3 वीक हो गए, तो ये क्या कहलाता है, इसको सुप्रा फिजियोलॉजिकल डोज कहते हैं, जो कि 3 वीक से ज़्यादा अगर कोई ले रहा है तो, ठीक है। एंड ही लाइकली टू हैव द डेवलप्ड हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रेनल सप्रेशन, जिसको बोलते हैं, ये उसमें डेवलप्ड हो चुका है, HPA जिसको थोड़ा बोलते हैं। द इंजरी एंड सर्जरी आर अ स्ट्रेस विच नीड एक्सेस कॉर्टिकोइड स्टेट। अब उसमें जो इंजरी हुई है और जो सर्जरी की जा रही है, और स्ट्रेस जो उसको उससे होगा, विच नीड, वो उसमें ज़रूरी है कि उसको हम ज़्यादा मात्रा में क्या दें, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दें। द डिप्रेस्ड HRA axis may not be able to cope up with increased demand and the risk of developing acute adrenal insufficiency। क्योंकि भाई उसमें क्या होता है कि एड्रिनल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो स्टेरॉइड की। एज सच हाइड्रोकोर्टिकोसोन और हाइड्रोकोर्टिकोसोन हेमीसक्सिनेट 100 मिलीग्राम शुड भी उसको इन्फ्यूज करेंगे IV ड्यूरिंग द सर्जरी एंड द रिपीटेड 8 आवर्ली टिल द पेशेंट इज स्टेबल। क्योंकि उसमें क्या हो गया, उसकी बॉडी में ना उन्होंने इतना ज़्यादा ड्रग ले लिए हैं खाली कि उसमें जो एड्रेनल नॉर्मली जो बनता है, जो नॉर्मली स्टेरॉइड बनता है बॉडी में, वो बनना ही बंद हो गया। और जबकि एक्सीडेंट होता है तो उसमें क्या होता है कि हमको हमारी बॉडी ज़्यादा स्टेरॉइड बनाती है, ज़्यादा मतलब एड्रेनल हार्मोन प्रोड्यूस करती है, वो कर ही नहीं पा रहे क्योंकि वो सप्रेस्ड है। तो जितना वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग ले रहा है ना, उतना सफिशिएंट ही नहीं है इसमें, तो वो भाई सीवियर कंडीशन में जा सकता है, इसलिए उसको ड्रग दे रहे हैं। तो ड्रग कितना देना चाहिए, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमको जो है हाइड्रोकॉर्टिसोन हेमीसक्सिनेट उसको 100 मिलीग्राम देना है, इन्फ्यूज करना IV ड्यूरिंग द सर्जरी के टाइम, और रिपीटेड करना 8 आवर में टिल द पेशेंट जब तक कि स्टेबल ना हो जाए। तो इसका ये सॉल्यूशन। दूसरा देखते हैं, टच द प्रेडनिसोलोन थेरेपी नीड डिसकंटिन्यूएशन और एनी अल्टरेशन इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। तो दूसरी कहानी ये है कि प्रेडनिसोलोन थेरेपी मस्ट नॉट भी स्टॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई उसमें वो बन ही नहीं रहा ना, वो भी रहेगा तो अच्छा डोज खासा रहेगा, उसी को हम मेंटेनेंस करके थोड़ा ड्रग और दे सकते हैं, बट नॉट बी स्टॉप्ड इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, क्योंकि उसकी सर्जरी वगैरह होने के बाद हो रही है तो उसमें स्ट्रेस की कंडीशन है। स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन एंड डिलेड द हीलिंग। इफेक्टिव एंटीबायोटिक मेडिकेशन टू प्रिवेंट द वाउंड इन्फेक्शन। लेकिन कहानी ये है कि उसको स्टेरॉइड दे रहे हैं तो इम्यूनो सप्रेशेंट हो गया, तो भाई इन्फेक्शन हो सकते हैं, डिलेइंग हीलिंग हो सकती है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको एंटीबायोटिक दे देंगे ताकि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। प्रेडिनिसोलोन डज शुड बी इंक्रीज टेम्परली। प्रेडिनिसोलोन डज इसको इंक्रीज करेंगे हम कुछ समय के लिए फॉर अ वीक और सो टू 20 मिलीग्राम पर डे कर देंगे टिल द स्ट्रेस ऑफ द ट्रॉमा सर्जरी सबसाइडेड हो जाएगी। फिर इसके बाद उसको कम कर देंगे और फिर इसके बाद जो है उसका वाउंड हीलिंग तो वैसे ही
कम हो जाएगा और बाकी चीज़ें भी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।